खानदान का। ये जो नोटिस यहाँ लगाया गया है, जो नोटिस लगाने आए थे उनको अच्छी तरह बता दिया गया था कि भाई ये सज्जाद हसन मसूद का घर नहीं है, ये मसूद आलम यानी उसके बाप का घर है। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने ये नोटिस यहाँ लगा दिया है, और इस नोटिस के लगने की वजह से मेरी 62 साल ज़िंदगी में मैंने जो भी इज्जत कमाई थी वो सारी इज्जत मेरी जो है मिट्टी में मिल गई। पूरा मेरा कैरेक्टर असोसिएशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, यूपी के जो है प्रिंट मीडिया में, यूपी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जब ये लीगल इशू है तो इसका तो ट्रायल कोर्ट में होगा ना, लेकिन ये मीडिया में ही ट्रायल शुरू हो गया है और हम लोगों को तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। यही नहीं, पुलिस जो है यूपी से इतनी तेज़ी से हमारे घर आई जो सोचा नहीं जा सकता है। 16 को जो है FIR हुआ है, 19 को जो है पुलिस मेरे घर पे आई है, तलाशी ली है, तलाशी में उसको कुछ मिला नहीं है, फिर चली गई है। फिर 20 तारीख को आई है, फिर तलाशी लेने के लिए आई थी, उस वक्त वो नोटिस लगा के यहाँ चली गई है और हम जो है कंटिन्यूस बेइज्जत हो रहे हैं। पुलिस जब आई थी तो चूँकि मोहल्ले के हम लोग इज्जतदार लोग हैं, यहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए, और ये लोग जब घर में आए हैं तो मैंने जो IO साहब थे उनसे रिक्वेस्ट किया था कि देखिए ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, इनको बोल दीजिएगा कि भाई यहाँ पर कोई ड्रामाबाजी न करे, इसलिए कि मेरी वाइफ जो है ये सब खबरों से उसको इतना शौक लगा था कि 2023 में उसको हार्ट अटैक आ गया था और उसको 3 स्टेंट बैठाया गया था। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी वाइफ हार्ट अटैक की पेशेंट है, 3 स्टेंट बैठाया गया है, इसलिए ये कोई ऐसी हरकत न करे शोर शराबा कि उस पर कोई असर पड़े, इसलिए कि उस पर कोई असर होगा तो फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो देखना है, जहाँ देखना हो, मैंने उनको लेके खुद सारा घर घूमवा के दिखा दिया। उसके बाद वहाँ से आए हैं, आकर के यहाँ बैठ करके ड्रामाबाजी शुरू हो गई, जिसको बर्दाश्त नहीं करके मेरी वाइफ को जो है इतनी परेशानी हो गई, उनको इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन हो गया, उनका शुगर और प्रेशर, शुगर उनका ब्लड शुगर सवेरे 168 था, जो उस वक्त चेक किया गया तो हॉस्पिटल में ले गए हम तो 304 हो गया था। प्रेशर जो उनका 130-32 से कभी सिस्टोलिक ऊपर नहीं जाता है। हम उनको जल्दीबाजी में सॉर्बिट्रेट उनकी ज़बान के नीचे रख करके यहाँ से भाग के हम चंदन नगर सदर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने फ़ौरन उनको एडमिट किया, और उस वक्त प्रेशर जो देखा गया तो उनका प्रेशर सिस्टोलिक जो है 162 था। एक बात हमें बताइए, जो सज्जाद मसूद है, तो क्या सज्जाद मसूद यहाँ आपके साथ नहीं रहते? सज्जाद मसूद दिल्ली में जॉब करते हैं, दिल्ली के गाज़ियाबाद में उनका एक फ्लैट है, ये वहीं रहते हैं, और ईद में या बकरीद में उनको अगर छुट्टी मिलती है तो वो घर पे आते हैं। तो फिर उनकी जो वाइफ है सज्जाद मसूद की, जिनसे उनका तलाक हो गया है, उन्होंने इसी घर को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि वो तो बेहतर जानती है, क्योंकि वो उनके साथ ही फैमिली है उनकी, उनके साथ वो गाजियाबाद में भी, मतलब घर पे आपके शादी के बाद से घर पे वो लोग नहीं रहते थे। शादी जो है जिन हालात में हुई थी वो बताने में मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन बताना भी इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक जान जाए कि भाई किन हालात में शादी हुई है और उनका शुरू से मतलब या उनका मकसद क्या था। तो लड़की जो है शादी से पहले 1 साल पहले अपने बाप के साथ सज्जाद जहाँ दिल्ली में अकेले एक कमरे के किराए में रहता था, वहाँ पर उसका बाप लड़की को ले आके पहुँचाया कि भाई, और उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि भाई देखो हम लोग गरीब हैं, इससे शादी कर लो, नहीं तो अब हम दोनों जान दे देंगे। और यही नहीं, उसके घर के सारे लोग, उसकी माँ, भाई और ये सारे लोग, और इनका एक ही मकसद था कि लड़का चूँकि अच्छा जॉब करता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था उस वक्त, तो इसकी कमाई से उनका घर चल सकेगा, इसलिए कि इसके बाप के पास ज़िंदगी में कभी कोई रोज़गार रहा नहीं, हमेशा वो
दूसरों की कमाई पे गुजारा करता रहा और इस तरह से उसको मजबूर किया गया शादी करने के लिए। अच्छा, आपका लड़का कोर्ट का ऑर्डर को वायलेशन किया है, जिसके कारण आपके पास नोटिस लगा, इसके बारे में क्या कहिएगा? इसका ऐसा है कि बच्चे को जब ले करके 3 जून 2023 को अपने भाई के साथ ज़बरदस्ती चली आई समझाने के बावजूद, बच्चा उस वक्त केंद्रीय विद्यालय हिंडन एयरबेस के स्कूल में क्लास 2 में पढ़ता था और उसके बाद जो है लाख समझाने पर भी उसकी माँ ने बच्चे को वहाँ नहीं भेजा, जिसकी वजह से स्कूल से येलो कार्ड जारी कर दिया गया, यानी ये वार्निंग थी नाम कट जाने की। इससे घबराकर हमारे लड़के ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक हेबियस कॉर्पस का केस किया कि बच्चे को कुछ इमीडिएट रिलीफ मिले ताकि वो स्कूल जा सके। लेकिन वहाँ हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि जिस दिन बच्चे को माँ ले करके अपने मायके गई है 3 जून 2023 को, उस वक्त बच्चे की उम्र 7 साल नहीं हुई थी और इस्लामी कानून के हिसाब से 7 साल तक बच्चा माँ की हिजानत में रहेगा, इसलिए उसका ले जाना जो है वो इलीगल नहीं है, या वो जो है माँ के पास उसको इलीगल डिटेंशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मोहम्मदन लॉ का रेफरेंस दिया था, पार्ट बी चैप्टर 18